हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। जिस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल यूनिट। ये सब के बारे में हम समझेंगे। आइए बात करते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होता है। द वर्ड इन्वेस्टिगेशन मीन्स अ सर्च फॉर नॉलेज। द वर्ड जो है इन्वेस्टिगेशन, उसका मतलब होता है सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज। सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं। और स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है, स्टैटिस्टिकल में सांख्यिकी जो इंक्वायरी यानी खोज होती है, वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड की खोज करता है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो होते हैं उस तथ्यों, मतलब एक तरह से सांख्यिक तथ्य, जो तथ्य होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, खोजते हैं और प्रयोग करते हैं हम सांख्यिकी विधियों का। It deals only with those facts which can be measured, counted or expressed in number। हम वहाँ पे सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम जो हमारे फैक्ट होते हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं नंबर में हम जिसको व्यक्त कर सकते हैं। इन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी डेटा आर क्या होते हैं। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, उसमें डेटा समझते हैं। एक होता है कलेक्टेड होता है, एक होता है क्लासिफाइड होता है, तीसरा होता है एनालिसिस होता है, चौथा इंटरप्रेटेड होता है। द मेन पर्पज इज टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। जो मेन हमारा जो उद्देश्य होता है वो ड्रॉ करते हैं इन सभी को। उसके बाद हम जो हमारी समस्याएं होती हैं उसका समाधान करते हैं रिलेटेड टू पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। डेफिनेशन को हम समझते हैं। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालिसिस या एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा टू ऑब्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो होती है वो प्रोसेस है। उसमें हम करते क्या है, कलेक्ट करते हैं डेटा को, एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को प्राप्त करते हैं और यूजफुल बनाते हैं। जैसे हम जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं वो रॉ मटेरियल में होते हैं, तो हमें उनको क्या है प्रैक्टिकल फॉर्म में उन इंफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं और ज्ञान की खोज कर सकते हैं या जिस फील्ड से रिलेटेड हो। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इट यूज, इसका प्रयोग कहाँ होता है, जो इंपॉर्टेंस होता है या उपयोग कह सकते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज होता है इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र में, सोशल यानी सामाजिक में, पॉलिटिकल मतलब आप कह सकते हैं राजनीतिक में, नेचुरल मतलब प्रकृति में, बिजनेस फील्ड में भी। विदाउट स्टैटिक मॉडर्न रिसर्च एंड प्लानिंग आर इनकम्प्लीट। जो ये सब फील्ड हैं, स्टैटिस्टिक्स के बिना आज के समय में, इसमें मॉडर्न समय में रिसर्च करना या प्लानिंग योजना बनाना, ये सब इम्पॉसिबल है, कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है। इट हेल्प्स इन, ये देखिए कहाँ कहाँ पे हमारी मदद करते हैं। डिसीजन मेकिंग में सहायता करते हैं, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो प्लान करने में, योजना बनाने में और पॉलिसी बनाने में, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, और जो हमारे पास समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने में। मेन स्टेज की बात करते हैं। जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, क्या होता है मेन स्टेज। मेन स्टेज के बारे में समझते हैं। वेरियस स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कुछ नीचे दिए हुए हैं, इनको हम देख सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड इज कंप्लीटेड थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। वही बात करते हैं। पहली जो हमारी जो पॉइंट होती है उसमें प्लानिंग होता है, प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी जो करना उसकी प्लानिंग करते हैं। द दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। ये पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है जो हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हैं। दिस एट दिस स्टेज द फॉलोइंग डिसीजन आर टेकन। देखिए इसमें करते क्या है, पहले हम ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी, हम ऑब्जेक्टिव मतलब जो उद्देश्य होते हैं उसकी खोज करते हैं या इंक्वायरी करते हैं। स्कोप एंड नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, स्कोप क्षेत्र का पता कर सकते हैं और किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करता है उसके बारे में पता करते हैं। उसके बाद एक टाइम जो होती है, टाइम पीरियड हम डिसाइड करते हैं कितनी होनी चाहिए। एरिया ऑफ स्टडी, किस फील्ड में हम स्टडी करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे डाटा को कलेक्ट करने में, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, डिग्री कौन सी एक्यूरेसी हमारी क्या होगी उसके बारे में भी हमारे जो होता है स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अ प्रॉपर प्लान इंश्योर सक्सेसफुल एंड रिलायबल रिजल्ट, अगर यदि इन सभी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो जो हमारे प्लान है वो सक्सेसफुल होंगे
और रिलायबल एक अच्छे रिजल्ट हमको देंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए हम क्या करते हैं, फिर कलेक्शन करते हैं अब डेटा की। आफ्टर प्लानिंग, प्लानिंग करने के बाद जो होता है हम डेटा को कलेक्ट करना चाहिए हमें। देखिए डेटा कलेक्शन कैन बी डन इज टू वे, जैसे हम कह सकते हैं कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक प्राइमरी डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम होता है, जिससे कि हमने कहीं गया और हमने जैसे पॉपुलेशन है उस कुछ या पॉलिटिक्स जैसे चुनाव होने वाला है वहां पे गए हमने, लोगों से डायरेक्ट हम उनके विचारों को जान रहे हैं, वो हमारा जो होता है प्राइमरी डेटा होता है, क्योंकि हमने जाके वहां से डेटा एकत्रित किया है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जैसे कि कहीं से प्रकाशित है या कहीं किसी ने बताया, थर्ड पार्टी ने बताया हाँ भैया यहाँ पे ऐसा चल रहा है, वहाँ पे फलाना ठिकाना चल रहा है, उस तरीके से हम कहते हैं डेटा को यूज करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाते हैं। इन सम स्लैबी दिस टॉपिक, ये जो सारे जो हमारे स्लैब हैं, दिस टॉपिक इज आल्सो काइंड ऑफ कंडक्ट ऑफ सर्वे, कंडक्ट ऑफ सर्वे कह सकते हैं इसको हम, जो दोनों प्रकार के जो डाटा का हम यूज करते हैं डेटा कलेक्शन में। उसके बाद थर्ड क्या होता है पॉइंट, एडिटिंग करते हैं ऑफ कलेक्टेड, जो हमारे पास डाटा होता है उसको एडिटिंग करते हैं। कैसे? आफ्टर डेटा आर कलेक्टेड दे मस्ट बी चेक्ड एंड करेक्ट, जैसे हमारे पास कोई डेटा हमने ले आया, उसके बाद हम उसको पहले चेक करेंगे कि हाँ ये डेटा सही है या नहीं, कितने इसमें गलत पॉइंट है या क्या चीज़ कुछ एरर्स तो नहीं है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, चेक करने के बाद देखिए किस तरीके से चेक करते हैं, कंप्लीटनेस देखते हैं कि डेटा हमारे पास जो है वो पूर्ण तरीके से पूरा डेटा है या अधूरा है। कंसिस्टेंसी देखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कि जो हमारे पास जो डेटा आया है बिल्कुल एकदम सत्य आया है, अच्छे डेटा है या नहीं। यूनिफॉर्मिटी, सेम यूनिट्स एंड मेथड, जिस जो डेटा हमारे पास है उसमें कलेक्ट किया उसमें सेम मेथड का हमने प्रयोग किया कि नहीं, सेम यूनिट है कि नहीं। ऐसा नहीं कि समझ तरह तरह की चीज़ें हों तो फिर डेटा वो कोई यूजफुल होगा ही नहीं। एक्यूरेसी देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा आया है उसकी एक्यूरेसी क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा ही डेटा वो बस कॉपी पेस्ट किया हुआ हो। एरर्स मेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स और रिस्पोंडेंट्स आर रिमूव, एरर्स जो होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन द्वारा उसको समाप्त करना चाहिए एंड हटा देना चाहिए। एडिटिंग रिक्वायर्स केयर, स्किल, पेशेंस एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, हमारे पास जो एडिटिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमको सावधानी करनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए, हमारे पास पेशेंस भी होना चाहिए एंड साइंटिफिक वैज्ञानिक जो पद्धति है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आफ्टर एडिटिंग के बाद जो हम करते हैं, जो प्रेजेंट डेटा हम प्रेजेंट करते हैं उनको क्लियर और सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हमें रखना चाहिए। करते समय हमें ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए जैसे कोई अगर देखे उसे तो आसानी से उसे समझ सके। डेटा कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग, जैसे डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से, टेबल फॉर्म में, डायग्राम में या ग्राफ वगैरह में, इस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है गाइज एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस मीन्स स्टडिंग डेटा यूजिंग स्टैटिकल मेथड। एनालिसिस मतलब होता है जैसे कि हमारे पास जो स्टैटिकल मेथड होते हैं उनका यूज करते हैं, सही तरीके से यूज करना चाहिए, उस तरीके कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं उसको एनालिसिस करते हैं। जैसे एवरेज हम निकाल सकते हैं, कोरिलेशन हम निकाल सकते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, टेबुलेशन करते हैं। द पर्पज इज डिस्कवर इंपॉर्टेंट फीचर एंड रिलेशनशिप इन डेटा, ये जो होते हैं डिस्कवर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो रिलेशन बताते हैं एक दूसरों के बीच में कैसे रिलेशन है। सिक्स पॉइंट है इंटरेप्शन, इंटरेप्शन ऑफ डेटा। इंटरेप्शन मीन्स होता है जैसे ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम एनालिसिस डेटा, जो हमारे पास डेटा आते हैं उसके थ्रू कह सकते हैं हम, जो हमारे डेटा आते हैं एनालिसिस के बाद आते हैं उनको हम ड्रा करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम उसको इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं उसको व्हाट रिजल्ट में क्या रिजल्ट होगा, व्हाट कंक्लूजन क्या होगा, क्या रिजल्ट होगी, क्या कंक्लूजन होगा, इस तरीके से इंटरेप्शन करते हैं। इंटरेप्शन मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और फ्री फ्रॉम पर्सनल, मतलब जैसे पर्सनल इंटरफेयर नहीं होने चाहिए, इस तरीके से हमारे पास डेटा आने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाते हैं। दिस इज द फाइनल, ये हमारा फाइनल स्टेज होता है, लास्ट कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो भी डेटा आते हैं वो रिजल्ट को, फाइनल कंक्लूजन को शो करते हैं। जैसे रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन, रिपोर्ट हमारे जो बेस होते हैं एनालिसिस इंटरेप्शन पे बेस होते हैं। द रिपोर्ट प्रेजेंटेड फाइनल कंक्लूजन क्लियरली एंड सिस्टमेटिक, जो रिपोर्ट हमारे पास आते हैं वो फाइनल रूप में कंक्लूजन को दिखाते हैं, क्लियर एंड सिस्टमेटिक होने चाहिए।
अब हम बात करते हैं प्लानिंग और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और सर्वे क्या होती है। प्लानिंग, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, सर्वे। प्रॉपर प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जो हमारे प्रॉपर प्लानिंग होते हैं, जो योजना होते हैं, वो बहुत ही आवश्यक होते हैं हमारी सफलता के लिए, कह सकते हैं। जैसे हम अनुसंधान किसी क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारी प्लानिंग है बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। प्लानिंग मीन्स कह सकते हैं थिंकिंग इन एडवांस अबाउट, जैसे हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं, ज़्यादा सोचना उस तरीके से। जैसे हम सोच सकते हैं ऑब्जेक्ट, हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, मेथड किस प्रकार के होने चाहिए, कौन से मेथड का प्रयोग करना चाहिए, क्षेत्र, हमारे जो स्कोप होते हैं, क्षेत्र किस तरह स्कोप जो होते हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, किस फील्ड में होने चाहिए, एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए हमारे पास, इसके बारे में भी हमको इस ध्यान में रखा जाता है। गुड प्लानिंग इंश्योर्स रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट। अगर हम एक अच्छी प्लानिंग करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो रिलायबल एंड एक्यूरेट, बिल्कुल सत्य ही आएंगे। द रिलीवेंसी एंड accuracy of the data obtained in a survey depend directly upon the care with which the survey is planned। यहाँ पे नेटर एंड वासरमैन देखिए क्या कहते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। ये बताते हैं, जो राइटर हैं उन्होंने बताया कि जो हमारे पास डेटा जो हमसे प्राप्त होते हैं सर्वे के दौरान, जो हम डायरेक्ट हम प्राप्त करते हैं, उसको बिल्कुल बहुत ही एक तरीके से सावधानी पूर्वक ही हमको उसको प्लानिंग के थ्रू ही उसको एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग इस। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें स्टैटिस्टिकल जो अनुसंधान करते समय उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं डेफिनेशन इन द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम जो हमारी समस्या है, किस तरीके की समस्या है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम मस्ट बी क्लियर डिफाइंड, प्रॉब्लम जो समस्या है बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड ही होना चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर शुड नो एग्जैक्टली, उसको चाहिए कि जानना एग्जैक्टली पता होना चाहिए। व्हाट इज बीइंग स्टडी, कि वो किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वाई इट इज बीइंग स्टडी, और वो क्यों कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे इफ द प्रॉब्लम इज पॉवर्टी, द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी मस्ट बी क्लियरली स्टार्ट स्टेट। जैसे हम यहाँ बात करें पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में बात करते हैं, गरीबी उन्मूलन के बारे में जो समस्या है, तो उसके बारे में मीनिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, मेजरमेंट हमारे जो होने चाहिए वो बिल्कुल क्लियरली होने चाहिए। इफ द प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट इट डिफाइन मस्ट बी क्लियर। जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी भी जो डिफिनेशन है वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, यस एकदम क्लियर होने चाहिए। सेकेंड बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं इंपॉर्टेंट की के बारे में, ऑब्जेक्ट और पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे या पर्पज होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जैसे हमने प्रॉब्लम को, अगर हमने समस्याओं को अगर जान लिया है, उसके उद्देश्य को हमें द ऑब्जेक्ट शुड बी फिक्स, तो उसके ऑब्जेक्ट जो वो फिक्स होने चाहिए बिल्कुल। दिस द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी क्लियर अबाउट, इन्वेस्टिगेटर को मस्ट बी एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। वाई द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड, इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है क्यों किया जा रहा है और इसके रिजल्ट क्या होंगे, ये भी अनुमान लगा लेना चाहिए। जैसे द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द स्टडी सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव आर। जैसे बहुत देखेंगे पर्पज जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन के कैन बी डिफरेंट, कई प्रकार के जो हम कह सकते हैं अनुसंधानकर्ता या इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अगर उनको अगर किया जाए तो वो कई तरह के, अगर एक ही चीजों पे अगर रिसर्च करने के लिए उनके डिपेंडिंग ऑन द स्टडी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट को वो बता सकते हैं। टू स्टडी पास्ट और प्रेजेंट कंडीशन, समझना चाहिए पास्ट और प्रेजेंट कंडीशन को। टेस्ट द ट्रूथ ऑफ हाइपोथेसिस जो टेस्ट होते हैं, सॉरी दोस्तों, ट्रूथ ऑफ हाइपोथेसिस को ध्यान में रखना चाहिए। डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, डिस्कवर करना चाहिए, खोज करना चाहिए न्यू प्रकार के फैक्ट और प्रिंसिपल को। टू कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, टू कलेक्ट उस आवश्यक जो होते हैं उनको इंफॉर्मेशन को हमें अपने पास कलेक्ट करना चाहिए और समस्याओं को समाप्त करना चाहिए। जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जनरल कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं उसके बारे में समझते हैं। जनरल ऑब्जेक्ट, दीज इन्वेस्टिगेशन आर कंडक्टेड फॉर
ब्रॉड पर्पज सच है, जैसे नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, प्राइस लेवल। जैसे हम कोई जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें नेशनल इनकम को ले सकते हैं, पॉपुलेशन, प्राइस लेवल। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन आर लिमिटेड अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ अ प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन स्टेट। जैसे एक इंडस्ट्रीज है, अगर हम किसी स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बात करते हैं इन स्टेट, एक स्टेट में कोई एक इंडस्ट्री है जो बिल्कुल छोटे स्तर पे है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन अ पार्टिकुलर रीजन, जैसे किसी रीजन में हमें डेवलपमेंट करना है किसी रोड की, ये स्पेसिफिक हो गया। फिक्सिंग ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल स्टेज इन्वेस्टिगेशन डिपेंड ऑन देम। जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो फिक्स होने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके की ऑब्जेक्ट या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, स्कोप। स्कोप क्या होते हैं? स्कोप मीन्स द एरिया, सब्जेक्ट एंड कवरेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। स्कोप जैसे एरिया क्या होगा, सब्जेक्ट किस टॉपिक पे होगी, कवरेज कहाँ तक कवर होगा। इट शुड बी क्लियर डिफाइंड बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये पूरी तरीके से एकदम क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए कि हमारा इस एरिया में होगा, इस टॉपिक पे होगा, और इतना समय लगेगा या इतनी जो चीजें होंगी इस तरीके से। स्कोप देखिए डिपेंड कहाँ करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। एबिलिटी एंड रिसोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और जो इन्वेस्टिगेटर होता है डिपेंड करता है कि उसके पास एबिलिटी क्या है, उसके पास रिसोर्स क्या है। एग्जाम्पल जैसे हम बात कर सकते हैं दोस्तों, और स्टडी ऑफ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज मे बी लिमिटेड टू। जैसे कुछ गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं मे बी वो लिमिटेड हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं ओनली, या और फैक्ट्रीज ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट, जैसे कुछ स्टेट की पार्टिकुलर फैक्ट्री है, इस तरीके से देख सकते हैं। दे स्कोप में भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रीजनल एंड नेशनल। अ क्लियर स्कोप अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड वेस्ट ऑफ टाइम। एक क्लियर एक तरीके से स्कोप होने चाहिए, कंफ्यूजन अगर थोड़ी सी भी रहती है तो समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। चौथा पॉइंट है पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिक्सिंग द पीरियड इज नेसेसरी फॉर एक्यूरेसी एंड क्लियरिटी। जो पीरियड है, जो समय है, हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की, वो टाइम पीरियड जो है आवश्यक है एक्यूरेसी के लिए एंड क्लियरिटी के लिए। while डिसाइडिंग द पीरियड द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर। यदि हम कोई भी पीरियड डिसाइड करते हैं तो कुछ पॉइंट है हमारे जिनको हमें याद रखना चाहिए। जैसे विच टाइम पीरियड विल बी स्टडी, जैसे किस तरीके के समय पे हम या कितना स्टडी करेंगे। विच ईयर टू विच ईयर, जैसे किस साल से किस साल या किस महीने से किस महीने, इस तरीके से। हाउ मच टाइम इज अवेलेबल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, जैसे हम कह सकते हैं जो हमारे पास समय होंगे, जो इन्वेस्टिगेशन के जो समय होंगे कितने लगेंगे, या कितने होने चाहिए, कितने लगेंगे, कब तक कंप्लीट होगा। इन सम केस स्पेसिफिक डेट्स आर फिक्स। कुछ जो केस होते हैं उसमें जो डेट वगैरह होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे सेंसस डाटा आर कलेक्शन ऑन द फिक्स डेट। जैसे सेंसस जो होते हैं हर 10 साल पे होते हैं, ये फिक्स होते हैं। इस तरीके से हमारे पास होने चाहिए, समय की पाबंदियां होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट देखिए, बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Statistical investigation can be different type. It is necessary to decide the type before starting the inquiry. जो इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं किस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार के होने चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे सेंसस एंड सैंपलिंग होता है। सेंसस मेथड इज एक्यूरेट एंड रिलायबल बट इट रिक्वायर मोर टाइम, मनी एंड लेबर। देयरफॉर इन मोस्ट प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन द सैंपलिंग मेथड इज प्रीफर्ड। दोस्तों इतना बात करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पॉइंट को बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और यदि आप हमें हमारे ये इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके का अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं या आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।